महासंस्कृताय साथियों, मैं आप सबों के लिए आज मृच्छकटिकम के प्रश्नोत्तरी को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए हम सब इसके एक एक प्रश्न उत्तर को देखते हैं ध्यान से। मृच्छकटिकम का यह पहला प्रश्नोत्तरी है मित्रों। सबसे पहले प्रश्न को देखिए। मृच्छकटिके सर्विलकः कः अस्ति? उत्तरम पताका नायकः। मृच्छकटिकस्य तृतीयांकस्य नाम किं? संधिच्छेदः। संधिच्छेद कर्मणः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? तो मृच्छकटिके वसंत सेनायाः दर्शनम सर्वप्रथमम कस्मिन् अंके भवति? जी हाँ मित्रों, मृच्छकटिक में वसंत सेना का जो दर्शन होता है वह प्रथम अंक में होता है, इसलिए प्रथमे अंके वसंत सेनायाः दर्शनम भवति। आइए अग्रे पश्यामः। लिम्पतीव तमोंगानि वर्षति वाञ्जनं नभः। असत्पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गतः इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते? तो मृच्छकटिके। जी हाँ मित्रों, यह जो उक्ति है मृच्छकटिकम है। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। अंधकार अंगों को अवलिप्त सा कर रहा है और आकाश जो है वह मानो कज्जल की वर्षा कर रहा है। नेत्र दुर्जन की सेवा के सदृश निष्फल हो रहे हैं। जो नेत्र हैं वह दुर्जन की सेवा के समान क्या हो रहे हैं मित्रों? तो निष्फल हो रहे हैं। दृष्टिर विफलताम गता। आइए अब हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। चारुदत्तस्य पत्नी का वर्तते? उत्तरम धूता। अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। कस्य इदम कथनम? यह कथन किसका होता है मित्रों? तो चारुदत्त का होता है। अर्थतः पुरुषो नारी या नारी सार्थतः पुमान। अग्रे उत्तरम कहते हैं, इसका कथन जो है वह चारुदत्त। और फिर कह रहे हैं मृच्छकटिकम इति अस्य पदस्य हिंदी भाषायां कः अर्थ? तो उत्तरम भवति मिट्टी की गाड़ी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। मृच्छकटिके कति अंकाः सन्ति? तो 10 अंकाः सन्ति। वसंत सेना चारुदत्तयोः चित्रणम कस्मिन् नाटके विद्यते? जी हाँ, वसंत सेना और चारुदत्त का जो है चित्रण जो है मित्रों अर्थात वर्णन किस नाटक में है? तो मृच्छकटिकम में है। वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीया वाक्यम इदम कस्मिन् ग्रंथे वर्तते? यह वाक्य किस ग्रंथ में है? तो मृच्छकटिकम में कि वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया। आगे देखते हैं अर्थ को। तो यह जो वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया, इस विषय में सर्विलक कहते हैं। और सर्विलक जो कहते हैं वह वेश्याओं के विषय में कहते हैं कि वेश्याएं जो हैं वह धन के कारण हंसती और रोती है, पुरुष को विश्वास दिलाती हैं, किंतु स्वयं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती। इस कारण कुलीन एवं शील युक्त जो पुरुष है उसको श्मशान के पुष्पों के समान, है ना, श्मशान सुमना, सुमना मतलब फूल, श्मशान सुमना अर्थात श्मशान के पुष्पों के समान वेश्यों का त्याग कर देना चाहिए। जी हाँ मित्रों, वेश्याओं का त्याग कर देना चाहिए। जो कुलीन है, जो शील युक्त जो पुरुष हैं, वह ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए? श्मशान के पुष्पों के समान। जैसे श्मशान में जो आप फूल चलाते हैं, उस फूल का जो अर्पण होता है उसका कोई हम उपयोग नहीं करते, इसीलिए कह रहे हैं श्मशान के पुष्पों के समान वेश्याओं का त्याग कर देना चाहिए। आगे देखिए, कह रहे हैं मृच्छकटिके चौर कर्म निपुणः, चौर कर्म निपुणः सर्विलकः कः अस्ति? जो सर्विलक वह ब्राह्मण होता है जो कि चोर कर्म बड़ा ही निपुण होता है मित्र। जी हाँ। अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम इति प्रसिद्धा सूक्ति ही इयम कुत्र वर्तते? तो मृच्छकटिकम है मित्रों। अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम, इसमें जो है चारुदत्त मित्रों, चारुदत्त जो है वह विदूषक से कहता है कि दरिद्रता जो है वह सभी आपत्तियों की जड़ है। अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम। तो यह मृच्छकटिकम है मित्रों।
करें एष क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधे। सुक्तु इयम सूक्ति कुत्र वर्तते। जी हाँ मित्रों, सूक्ति जो है यह मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम की यह सूक्ति है। आइए फिर से देखा प्रश्न, मृच्छकटिके कस्य नाम परिवर्तनम जातम, तो उत्तरम संवाहकस्य। जी हाँ, जो संवाहक है उसका नाम परिवर्तन होता है। रदनिका इत्यस्याः वर्णनम कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते, उत्तरम मृच्छकटिके। मृच्छकटिकस्य विदूषकस्य नाम किम। जी हाँ, विदूषक का नाम क्या होता है मित्रों मृच्छकटिकम के, तो मैत्रेय होता है। मैत्रेयः। मृच्छकटिके, आइए मित्रों फिर से देखें, मृच्छकटिकस्य मुख्यो रसः कहा। जी हाँ, मृच्छकटिकम का जो मुख्य रस है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगारः मृच्छकटिके चारु दत्तस्य पुत्रस्य नाम किम, तो मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त है मित्रों, जिसका पुत्र का नाम रोहसेन होता है। मृच्छकटिकस्य नायिकायाः नाम किम, तो वसंतसेना। मृच्छकटिके प्रकरणे मदनिका कस्य प्रेमिका अस्ति, उत्तरम सर्विलकस्य। सर्विलकस्य, सर्विलक का जो है मित्रों प्रेमिका होती है, कौन, मदनिका। आइए आगे देखते, मृच्छकटिकम कीदृशस्य रूपकस्य उदाहरणं वर्तते, उत्तरम प्रकरणस्य। कस्मिन् ग्रंथे अभिसारिकाणाम अर्थात वेश्यानाम, वेश्याओं का सबसे अधिक जो है वर्णन बाहुल्येन वर्तते। कस्मिन् ग्रंथे अभिसारिकाणाम वर्णनम बाहुल्येन वर्तते मित्रों, तो मृच्छकटिके द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहानम, अर्थात द्यूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम इत्युक्ति कुत्रत्या, उत्तरम मृच्छकटिकस्य। और मृच्छकटिकस्य द्वितीयांकस्य नाम किम, तो द्वितीयांक का नाम है मित्रों द्यूतकर संवाहको। अग्रे, मृच्छकटिके संस्थानकः कहा, तो शकार जो है वह संस्थानक होता है। सकारः समर व्यसनी प्रमाद शून्य इति एतद वर्णनम कस्य कवेः, शूद्रक का है मित्रों। आइए देखते हैं फिर से, हृदय गृह्यते नारी सूक्तिरियं कस्मात् ग्रंथात् संबद्धा। मित्रों यह जो सूक्ति है बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, मृच्छकटिकम से है, आप जरूर याद करें। और यह जो सूक्ति है मित्रों प्रथम अंक की है। जैसा कि कहा जाता है, आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गा सुगृह्यते, हृदय गृह्यते नारी यदिदं नास्ति गम्यता। प्रथम अंक में जो है वीट जो है मित्रों सकार से कहता है, ये भी नहीं सुना तुमने, हाथी खंबे में बांधने से रोका जाता है। हाथी को किस में बांधने से, खंबे में। बोले घोड़ा लगाम से रोका जाता है, और स्त्री हृदय से प्रेम करने पर वश में की जाती है। और यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो जाइए। इस प्रकार से यह सूक्ति प्रथम अंक है मित्रों। आगे देखिए, मृच्छकटिकस्य प्रथमांकस्य नाम किम, तो अलंकार न्यास, यह प्रथम अंक का नाम है मित्रों। मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्य देवस्य समाधिना रक्षा कामना कृता, उत्तरम शंकरस्य। संकनीया हि लोकेस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता इति दारिद्र्यं कस्मिन् नाटके प्रतिपादितम्। जी हाँ मित्रों, किस नाटक में यह संकनीया हि लोकेस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता, तो यह मृच्छकटिकम में मित्रों मृच्छकटिकम की सूक्ति है। तो यह सूक्ति मित्रों मृच्छकटिकम है। और आगे देखिए, मृच्छकटिके अनंतकम दुखम किम, तो दारिद्र्यम। और मृच्छकटिके राजश्यालकस्य भाषा का, तो शकारी है मित्रों। आगे देखिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को, मृच्छकटिके वर्णितस्य खलपात्रस्य नाम किम, खलपात्र होता है जिसका नाम सकार होता है, बहुत ही दुष्ट होता है मित्रों। मृच्छकटिकस्य कर्तुः नाम किम, तो शूद्रक का है यह मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकस्य षष्ठस्य सर्गस्य नाम किम, तो प्रवहन विपर्यय। फिर कस्मिन् प्रकरणे रथ परिवर्तनेन कथानकम अग्रेसरति, किस प्रकरण में, तो मृच्छकटिकम में ही। कस्मिन् प्रकरणे कह रहे हैं तो मृच्छकटिके। फिर कह रहे हैं चारुदत्तानुसारम, अर्थात अनुसारेण, चारुदत्त के अनुसार षष्ठम अपरम महापातकम किम, तो निर्धनता को जो है यह दूसरा सबसे बड़ा महापाप कहा, षष्ठम अर्थात षष्ठम अपरम महापातकम। यह जो प्रकरण है और इस प्रकरण में जो नायक है वह धीर प्रशांत नायक। प्रकरण से नायक कीदृश भवति, तो धीर प्रशांत।
मृच्छकटिकम भी जो है वह प्रकरण ग्रंथ है मित्रों। चारुदत्तस्य परिचारिकाया नाम किम तु रदनिका, चारुदत्तस्य सेवकस्य नाम किम तु संवाहकः। आगे देखते हैं प्रश्न। छिद्रे स्वनर्थो बहुली भवन्ति सुक्तिरियं कस्मात् ग्रंथा समुद्रिता। उत्तरम अस्ति मृच्छकटिका। जी हाँ मित्रों, इस सुक्ति को आप सब कंठस्थ कर जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण सुक्ति है। तो मित्रों, छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती जो यह सुक्ति है, यह नवम अंक की है। और नवम अंक में चारुदत्त न्यायालय में सोचता है, क्या सोचता है कि आपत्ति काल में मनुष्य की भूल होते ही अनेक अनिष्ट एकत्रित हो जाते हैं मित्रों, अनेक प्रकार। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मृच्छकटिके कियंता प्राकृत भेदा प्रयुक्ता, तो 7 प्रकार से सप्त। वसंत सेनाया दासिका तो मदनिका, शुक राज्ञा शूद्रक से, जो शुक है मित्रों राजा शूद्रक की स्तुति को किस छंद में करता है, तो आर्या छंदसा। आगे देखिए। असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलतां गता, कुत्रत्या सुक्तियं मृच्छकटिकस्य। मृच्छकटिके कीदृशी नायिका भवती, कुलजा नायिका, वैश्या, कुलजा अथवा वैश्या, इस प्रकार 2 प्रकार से है उभय। मृच्छकटिकम इत्यस्य नामकरणस्य घटना कस्मिन् अंके विद्यते, तो 6 अंक में है मित्रों। न युक्तम परकलत्र दर्शनम इत्युक्तिम कह कम प्रति कथयति। यह इस उक्ति को मित्रों चारुदत्त जो है विदूषक के प्रति बोलता है। न युक्तम परकलत्र दर्शनम। मित्रों प्रथम अंक का सुक्ति है यह जो सुक्ति है मित्रों प्रथम अंक में है, वर्णित है। और प्रथम अंक में जो है चारुदत्त के जो है घर में छिपी वसंत सेना को देख कर, जो छिपी हुई है वसंत सेना चारुदत्त के घर में, उनको देख करके चारुदत्त कहता है कि पराई स्त्री का दर्शन करना उचित नहीं है। पराई स्त्री का दर्शन करना उचित नहीं है। न युक्तम पर कलत्र दर्शनम। जी हाँ मित्रों, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। साहसे श्री प्रतिवसति इति मृच्छकटिके कस्य उक्ति। मित्रों यह सर्विलक की उक्ति है। सर्विलकस्य उक्ति साहसे श्री प्रतिवसति। अब देखिए साहसे श्री प्रतिवसति जो है सर्विलक अर्थात सर्विलक मदनिका को चोरी के विषय में बताता है। मदनिका को सर्विलक किसके विषय में बताता है? चोरी के विषय में, कि जिस पर मदनिका उस पर क्या करती है? क्रोध करती है। और जिस पर सर्विलक कहता है कि साहसे श्री प्रतिवसति, अर्थात साहसमय, साहस अर्थात साहसमय लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा धैर्य और साहस के साथ कार्य को करना चाहिए। मृच्छकटिकस्य सप्तमांकस्य नाम किम। 7वें अंक का नाम क्या है मित्रों? आर्यकापहरणम। सकारीति प्राकृतस्य प्रयोगः कस्मिन् नाटके विद्यते? उत्तरम मृच्छकटिके। गुणः खल्वनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कारः। सुक्तियं कुत्र? उत्तरम मृच्छकटिके। यह सुक्ति जो है मित्रों मृच्छकटिकम में है। और मित्रों प्रथम अंक का सुक्ति है गुणः खल्वनुरागस्य। यह प्रथम अंक की सुक्ति है। प्रथम अंक में जो है वीट वसंत सेना से कहता है क्या? कि तुम वेश्या हो इसलिए समान रूप में सबका सेवन करो। तुम क्या हो? वेश्या हो इसलिए समान रूप से सबका सेवन करो। इस पर वसंत सेना कहती है। अब वसंत सेना क्या कहती है? कि प्रेम का वास्तविक कारण गुण है। प्रेम का वास्तविक कारण गुण है, न कि बलात्कार। इसलिए यहाँ यह लिखा गया है गुणः खल्व अनुरागस्य कारण। अनुरागस्य कारणम किम? गुणः न पुनर्बलात्कारः इति। तो यह सुक्ति मित्रों मृच्छकटिकम में और प्रथम अंक में इसकी चर्चा की गई है। तो अंतिम प्रश्न था वह, और इस प्रकार से हम कुछ और विभिन्न जो है सुक्तियों को देखें, प्रमुख सुक्तियों को देखते हैं। जैसे कि अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अंतकम दुखम। यह जो मित्रों है यह प्रथम अंक का है, 11वां सुक्ति है। चारुदत्त विदूषक के पूछने पर कहता है, जब विदूषक पूछता है तो फिर चारुदत्त कहता है
अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। मृत्यु कम कष्ट वाली होती है मित्रों। मृत्यु जो है वह कम कष्ट देने वाली होती है, किंतु दरिद्रता कभी न समाप्त होने वाला दुख है। दरिद्रता वह ऐसा दुख है जो कभी समाप्त होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि कहे मृत्यु, मृत्यु तो क्षणिक देर में समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति, जैसे ही मृत्यु होती है लोग तुरंत चले जाते हैं। इसलिए कहे कि मृत्यु कम कष्ट देने वाली होती है, कम कष्ट वाली होती है, किंतु दरिद्रता कभी न समाप्त होने वाला दुख है। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा सूक्ति। एक सूक्ति है, चारित्र्येण विहीन आड्योपि च दुर्गतो भवति। रात्रि में जब राजश्यालक सकार को देखकर विदूषक सोचता है, किसको देख करके? राजश्यालक जो है सकार को देख करके, ठीक है, सकार को देख करके विदूषक सोचता है चरित्रहीन धनवान भी कह रहे हैं दुर्दशा को प्राप्त होता है। यदि धनवान है और चरित्रहीन है तो मित्रों वह भी जो है दुर्दशा को प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, सुक्ति है, छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती। छिद्रे स्वनर्था बहुली भवंती। वसंत सेना की मृत्यु के अपराध में पकड़े गए चारुदत्त पर जब मुकदमा चलता है तब चारुदत्त सोचता है मनुष्य की आपत्ति के समय जरा सी सुराख पाकर अनेक अनिष्ट आ गिरते हैं। जी हाँ मित्रों, अनेक प्रकार की अनिष्ट जो है वह व्यक्ति को घेर लेता है। आइए आगे नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट सुक्ति को देखते हैं। सुक्ति है, न कालम अपेक्षते स्नेह, न कालम अपेक्षते स्नेह। वसंत सेना का इंतजार करते हुए जो है चारुदत्त पर विदूषक के परिहास करने पर चारुदत्त कहता है, जब विदूषक परिहास करता है तो चारुदत्त कहता है कि न कालम अपेक्षते स्नेह, अर्थात जो स्नेह है मित्रों, जो प्रेम है वह समय को नहीं सहन करता, देरी को क्या नहीं करता है, सहन नहीं करता। एक सूक्ति है मित्रों, न चंद्राद आतपो भवति, अर्थात न चंद्रात आतपो भवति। और यह प्रसंग क्या है वो सुनिए। प्रसंग यह है कि मित्रों वसंत सेना के गहनों को चुराने वाला सर्विलक मदनिका से कहता है। यह प्रसंग मित्रों चौथे अंक की है, चौथे अंक का प्रसंग है। वसंत सेना के जब गहने को चुराया जाता है तो उसमें चुराने वाला जो होता है वह सर्विलक मदनिका से कहता है कि चारुदत्त राजकुल में कुछ कह न दे, चारुदत्त राजकुल में कुछ कह न दे। इस पर मदनिका जो है सर्विलक से कहता है कि चंद्रमा से गर्मी नहीं होती, न चंद्रात आतपो भवति। आगे चलिए मित्रों, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जो कि चौथे अंक का 17वां सूक्ति है, न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति, न गर्धवाजिधुरम वहंती, यवा प्रकीर्णा न भवन्ति शालयो, न वेश जाता सुचयस्तथांगन। सर्विलक मदनिका से कहता है पर्वत की चोटी पर कमलिनी, कमलिनी नहीं उगती। किसके ऊपर? पर्वत के चोटी के ऊपर। और घोड़े के द्वारा वहन करने योग्य, अर्थात घोड़े के जो है भार को गधे नहीं ले जा सकते, घोड़े के भार को गधे नहीं ले जा सकते। और कह रहे हैं बिखराए हुए यव, अर्थात धान नहीं हो जाते। जो जौ है वह धान कैसे हो जाएगा? यदि आप जौ को बिखराए हैं तो वो धान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कहें वेश्यालय में उत्पन्न हुई स्त्रियां पवित्र नहीं होती, न वेश जाता शुचयस्तथांगना। तो प्रथम अंक का चौथा सूक्ति यह जो है चतुर्दश अर्थात 14वीं सूक्ति है, निर्बुद्धि क्षयम एति। जो निर्बुद्धि क्षयम एति अर्थात निर्धन जो है चारुदत्त, निर्धन चारुदत्त के धन के चले जाने पर कैसी स्थिति हो जाती है, इस विषय में विदूषक से कहता है विवेक शून्य नाश हो प्राप्त हो जाता है। किसको? विवेक शून्य जो है व्यक्ति वह नाश को प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रसिद्ध सूक्ति है, भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति च।
भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति च। यह सूक्ति मित्रों प्रथम अंक का 13वां सूक्ति है। चारुदत्त विदूषक से कहता है जो है भाग्य के अनुसार जो है धन आते और जाते हैं। भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति च। आगे चलते हैं मित्रों, चौथे अंक का 14वां अर्थात 14वां सूक्त है। यह सूक्ति वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया, जो मैंने पहले ही बोला कि सर्विलक मदनिका पर गुस्सा होकर बोलता है। क्या बोलता है मित्रों, सुने ध्यान से। कुलशील व्यक्ति है मित्रों, उनको श्मशान घाट की माला की तरह ही वेश्याओं का मोह छोड़ देना चाहिए। वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया। सुनिए मित्रों, एक और प्रसिद्ध सूक्ति है जो कि प्रथम अंक का ही 8वां यह है। शून्यम अपुत्रस्य गृहम, शून्यम अपुत्रस्य गृहम चीर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशा शून्या सर्वं शून्यं दरिद्रस्य। सूत्रधार कहता है पुत्रहीन व्यक्ति का घर सूना होता है। शून्यम अपुत्रस्य गृहम। फिर कहते हैं कि सच्चे मित्र के अभाव में सारा जीवन सूना होता है। सन्मित्रम चीरम चीर शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्र यस्य सन्मित्रम नास्ति चीर शून्यम। तो मित्रों, सच्चे मित्र के अभाव में जो जीवन है वह सारा जीवन सूना होता है। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चे मित्रों का जो है संसर्ग होना चाहिए, साथ होना चाहिए। आगे कह रहे हैं मूर्खस्य दिशा शून्या, जो मूर्ख है मित्रों उन मूर्खों की सारी दिशाएं शून्य होती हैं। और अंतिम में कहे सर्वं शून्यं दरिद्रस्य, दरिद्रों के लिए सारा संसार शून्य होता है अर्थात सूना होता है मित्रों। इसलिए आप मेहनत करें, परिश्रम करें, अध्ययन करें, तप करें, जिससे दरिद्रता को आप समाप्त कर सकते हैं मूल से। दूसरे अंक के 15वां सूक्ति है सत्कार धन खलु सज्जना, सत्कार धन खलु सज्जना। वसंत सेना द्वारा बचाए जाने पर संवाहक कहता है कि दूसरों का आदर करना ही सज्जनों का धन होता है मित्रों। इसलिए आप सभी जीवन में हमेशा दूसरों का आदर करें, सम्मान दें। वही सम्मानी धन है। सबसे सच्चा धन यदि कहें तो दूसरों का मान सम्मान है ना करना। इसलिए हमेशा दूसरों को आप सम्मान दे, मान दे। इसलिए कहे कि सत्कार धन खलु सज्जना, दूसरों का आदर करना ही सज्जनों का धन होता है। तो दूसरे अंक में एक सूक्ति है दुर्लभा गुणा विभवाश्च अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवति। अपेयेषु तडागेषु अर्थात ऐसा तडाग, ऐसा तालाब जिसमें जल तो वह बहुत है मगर वह पेय युक्त नहीं है, बहुत जल है। उसी तरह दुर्लभा गुणा विभवा करें। द्वितीय अंक में जो संवाहक है वसंत सेना से बताता है कि चारुदत्त दान देने के कारण अत्यंत दरिद्र हो गए हैं। इस पर वसंत सेना कहती है गुण और संपत्ति का एकत्र पाया जाना दुर्लभ है। जी हाँ मित्रों, गुण भी हो और संपत्ति भी हो तो एक जगह गुण और संपत्ति नहीं होती, बड़ा ही दुर्लभ होता है। क्यों? कहे कि न पीने योग्य पानी वाले तालाबों में बहुत पानी होता है भरा पड़ा, इसलिए गुण और संपत्ति भी एक जगह नहीं होता है। आगे चलते हैं। किंतु मित्रों, जहां संपत्ति होती है और जहां गुण होता है तो आप सबसे पहले गुण को ही जो है महत्व दें। आगे देखिए, ऐसा क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसोक्तो वधि प्रसक्तो विधि। 10वां अंक है मित्रों और 10वें अंक के यह 60वां सूक्ति है। एष क्रीडति कूप यंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। 10वें अंक के अंत में जो है मित्रों चारुदत्त जो है वह कहता है कि आगे के विषय में कहता है कि आपत्ति काल में मनुष्य की भूल होते ही अनेक अनिष्ट जो है क्या होते हैं। ध्यान से सुनेंगे मित्रों। एक बार
इस सूक्त को मित्रों, इस सूक्ति को फिर से पढ़ते हैं। एष क्रीडति कूपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि। कूपयंत्र की घटिकाओं की जो पद्धति है मित्रों, कूपयंत्र की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण करने वाला होता है और वह भाग्य क्रीड़ा करता है। 10वें अंक के अंत में चारुदत्त कहता है कूपयंत्र की घटिकाओं की पद्धति का अनुसरण करने वाला वह भाग्य क्रीड़ा करता है। वह भाग्य क्या करता है मित्रों? क्रीड़ा। धनैर्वियुक्तस्य नरस्य लोके किम जीवितेन। 5वां अंक का 40वां सूक्ति है। भावार्थ यह है, पंचम अंक में चारुदत्त अपने आप सोचता है कि संसार में धनहीन पुरुष के जीवन आदि से ही क्या लाभ है। जिसके पास धन नहीं है ऐसे व्यक्ति, मतलब क्या लाभ है उनके जीवन में, क्या लाभ है? अर्थात धनहीन व्यक्ति यदि धन से हीन है तो जीवन तो शून्य है। फिर कहते हैं जिसके प्रतिक्रिया न करने के कारण क्रोध और प्रसन्नता दोनों पहले से ही निष्फल होते। आगे देखते हैं। तो दरिद्र के बारे में सुनिए, कहे गए हैं शून्य गृहे खलु समा पुरुषा दरिद्रा। 5वें अंक का 42वां सूक्ति है। चारुदत्त कहता है दरिद्र व्यक्ति वस्तुतः सूने घरों, जल रहित कूपों तथा शुष्क वृक्षों के समान है। शून्यैर गृहे खलु समा पुरुषा दरिद्रा। अब आइए हम लोग चेट के विषय में, चेट की बातें को सुनते हैं। देखिए 3रे अंक का यह सूक्ति है। पहला सूक्ति है सुजनः खलु भृत्यानुकंपकः स्वामी निर्धन कोपि शोभते। स्वामी निर्धन कोपि शोभते अर्थात निर्धन का स्वामी अपि शोभते। चेट कहता है सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी, यदि धन नहीं है तो ऐसा सज्जन जो व्यक्ति है बोले धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है यदि वह सेवकों पर दया करता है तो। अब आइए वृक्षकटिकम के 4थे अंक का 19वां सूक्ति को देखें। स्त्रियो ही नाम खल्वेता निसर्गादेव पंडिता पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रैरेवोपदिश्यते। सर्विलक मदनिका से कहता है स्त्रियां तो वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं। पुरुषों की कुशलता तो शास्त्रों के द्वारा ही सिखाई गई होती है, किंतु स्त्रियां तो वस्तुतः स्वभाव से ही कुशल होती हैं। मित्रों शंका का कारण जो है वह दोष है, इसलिए आप हमेशा दोष से रहित रहें। 4थे अंक के 2रा सूक्ति है, यह 2री सूक्ति है मित्रों मृच्छकटिकम का। स्वैर दोषैर भवति ही शंकितो मनुष्य। सर्विलक कहता है वस्तुतः मनुष्य अपने दोषों के कारण संकित होता जाता है, अर्थात संकित हो जाता है। तो मनुष्य जो संकित होता है वह अपने ही दोषों के कारण, इसलिए कहा गया कि स्वैर दोषैर भवति ही संकितो मनुष्य। मित्रों इस प्रकार से झारखंड पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं, मेरे द्वारा जितना भी जितने प्रश्न उत्तरियों को मैंने रखा है और आगे भी आने वाला है, तो मृच्छकटिकम में जितनी सूक्तियां हैं तमाम सूक्तियों को यदि आप रट जाते हैं, याद कर लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा मित्रों। क्योंकि सूक्तियां जो है वह जीवन में धारण करने योग्य होती हैं। आप उसको आत्मसात करें, उसको याद करें, उसका आप फॉलो करें उसको, अर्थात जीवन में उसका जो है प्रयोग देखें। यदि आप सूक्तियों को याद करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो वह घटित होती है जीवन में। कोई भी सूक्तियां असत्य नहीं होती है, वह सब सत्य ही होती है और वह अनुभव आधारित सूक्तियां होती हैं। इसीलिए मित्रों सभी सूक्तियों को अवश्यमेव आप जो है याद करें। ज्ञान की दृष्टि से आप याद करें, परीक्षा की दृष्टि से तो आप याद करें ही करें, ज्ञान की दृष्टि से भी याद करें, जो कि जीवन में सब धारण लायक है। सारी सूक्तियां जो है वह मनन करने योग्य है। इसीलिए मित्रों इन तमाम सूक्तियों से ही आज का जो है यह विषय समाप्त होता है, आज का यह प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। मित्रों यहीं पर मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तो तमाम साथियों को यही कहना चाहूँगा, आप सब यदि वीडियो को देखते हैं तो आप अवश्य लाइक करें, शेयर करें, अन्य तमाम साथियों तक पहुँचाएं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो मित्रों आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरल संस्कृत संभाषण।
तो आज का विषय इन तमाम महत्वपूर्ण सूक्तियों से ही समाप्त होता है मित्रों। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।